हेलो, नमस्कार मित्रों। जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम जयशंकर प्रसाद कृत महाकाव्य कामायनी के चिंता सर्ग का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज हम इसके प्रथम सर्ग और कथा वस्तु को विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। तो इसकी कथा वस्तु निम्न प्रकार है। जल प्लावन की घटना भारतीय संस्कृति की प्रमुख घटना है। ऐसा माना जाता है कि एक निश्चित कल्प या युग के बाद सृष्टि में प्रलय होता है और पुनः नए रूप में सृष्टि का प्रारंभ भी होता है। इसी क्रम में भयंकर जल प्लावन के बीच हिमालय की ऊंची चोटी पर केवल मनु नौका के माध्यम से पहुंच जाते हैं और वहां बच जाते हैं। केवल मनु ही पहुंचते हैं और वहां जाकर के वो जीवित बच जाते हैं। तो आगे क्या होता है देखेंगे। मनु देवकुल से संबंधित हैं, बाकी सब कुछ नष्ट हो जाता है, केवल मनु ही बच जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर श्रद्धा का आगमन होता है। श्रद्धा उसे उद्बोधित करती है और कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद दोनों में प्रेम हो जाता है और अंततः दोनों में विवाह भी हो जाता है। विवाह के बाद श्रद्धा और मनु को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, परंतु इसके बीच मनु का आकर्षण प्रेम श्रद्धा के लिए कम हो जाता है। मनु का आकर्षण प्रेम श्रद्धा के लिए पुत्र प्राप्ति के बाद क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मनु को लगता है कि श्रद्धा उन पर ध्यान नहीं दे रही है। उसके बाद वह श्रद्धा को छोड़कर चले जाते हैं। मनु को लगता है कि श्रद्धा अब पुत्र की प्राप्ति के बाद मुझ पर ध्यान नहीं दे रही है, तो मनु श्रद्धा को छोड़ करके चले जाते हैं और वहाँ पर सारस्वत प्रदेश की रानी इड़ा के प्रति उनको आकर्षण हो जाता है और वह उनके साथ रहने लगते हैं। सारस्वत प्रदेश में चले जाते हैं इनको छोड़ करके और वहाँ की महारानी रानी इड़ा को देखते हैं, उनको पसंद आ जाती है और उनके ही साथ रहने लगते हैं। इधर जब श्रद्धा का पुत्र बड़ा हो जाता है तो श्रद्धा मनु को खोजते खोजते सारस्वत प्रदेश पहुंच जाती है। जब इनका पुत्र बड़ा हो जाता है तो श्रद्धा अपने पुत्र को लेकर के मनु को खोजते खोजते सारस्वत प्रदेश में पहुंच जाती है। तो क्या होता है फिर आगे कि इड़ा को बुद्धि का प्रतीक माना जाता है, श्रद्धा मन का प्रतीक होता है। इड़ा बुद्धि का प्रतीक है और श्रद्धा मन का प्रतीक है। जब इड़ा के साथ मनु रहने लगते हैं तब मनु वही गलती करते हैं जो उन्होंने श्रद्धा के साथ की थी। वो इड़ा पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो इड़ा पर भी अपना अधिकार या हक जमाने की कोशिश करते हैं। वो इड़ा को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इड़ा बुद्धि का प्रतीक है और वह मनु को प्रेम भी करती है, उसके प्रति समर्पित भी रहती है, परंतु उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान है। वह गलत को बर्दाश्त कतई नहीं करती, क्योंकि वो शिक्षित है, तर्क वितर्क कर सकती है, तो वो गलत को बर्दाश्त कैसे करेगी। प्रजा भी मनु के गलत कर्मों के लिए उसका विद्रोह कर देती है, क्योंकि प्रजा भी कैसे सहन कर लेगी ये। तो लिखा है मनु को वहाँ से भी हो छोड़कर जाना पड़ता है, मनु वहाँ से भी निकल जाते हैं। पीछे से श्रद्धा उनकी खोज में जाती है और श्रद्धा अपने पुत्र को इड़ा को सौंपकर मनु की खोज में निकलती है। जब श्रद्धा अपने पुत्र को लेकर के इड़ा के पास पहुंच जाती है तो वो इड़ा को अपने पुत्र को दे देती है और मनु की खोज में निकल पड़ती है। पीछे से श्रद्धा उनकी खोज में जाती है और श्रद्धा अपने पुत्र को इड़ा को सौंपकर मनु की खोज में निकल पड़ती है। और जब मनु उन्हें मिल जाते हैं तो दोनों कैलाश पर्वत की ओर चले जाते हैं। और जब श्रद्धा को मनु मिल जाते हैं तो दोनों कहाँ चले जाते हैं, दोनों कैलाश पर्वत की ओर चले जाते हैं। निर्वेद की स्थिति में आनंद की खोज में निकलते हैं। वो किस लिए चले जाते हैं, वो निर्वेद की स्थिति में और आनंद की खोज में दोनों निकल जाते हैं। तो इसके बाद फिर क्या होता है कि और अंत में आनंदात्मक स्थिति में पहुंच जाते हैं और अंततः वो भक्ति आराधना में लीन हो जाते हैं कैलाश पर्वत पर पहुंचकर। तो इसी चिंता सर्ग के अंतर्गत जो कथा वस्तु आ रही है उसको हम अर्थ सहित व्याख्या सहित जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम आया है कि हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठा शिला की शीतल छाएं। लिखा है कि हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाएं, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो मित्रों इसमें आया है कि इसका अर्थ हम इस प्रकार से जानेंगे। तो ये कामायनी महाकाव्य का प्रथम सर्ग है। ये कामायनी महाकाव्य का क्या है, प्रथम सर्ग है ये चिंता सर्ग। इसमें प्रसाद जी लिख रहे हैं कि हिमालय की ऊंची चोटी पर, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर यानी हिमालय की ऊंची चोटी पर शिला की शीतल छाया में
एक पुरुष बैठा था और वह अश्रुपूर्ण नेत्रों से जल प्रलय के फलस्वरूप उत्पन्न हुए उस अपार जलराशि को देख रहा था। हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर यानी हिमालय की ऊंची चोटी पर बैठ शिला की शीतल छाया में एक पुरुष बैठा हुआ था। एक पुरुष भीगे नैनों से और वह अश्रुपूर्ण नेत्रों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। वह जल के प्रलय के फलस्वरूप उत्पन्न हुए उस अपार जलराशि को देख रहा था। तो मित्रों आगे देखते हैं। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। तो प्रसाद जी इस पंक्तियों में कह रहे हैं कि उस पुरुष के नीचे जल और ऊपर हिम था। नीचे क्या था? जल था और ऊपर हिम था यानी कि बर्फ थी। वह अपने चारों तरफ जल तत्व की ही प्रधानता देखता था। एक तरल रूप में था तो दूसरा ठोस रूप में, यानी नीचे जल भरा हुआ था और ऊपर क्या था? हिम था, तो वो ठोस रूप में था। एक तरल रूप में था तो दूसरा ठोस रूप में था। जल तत्व एक होते हुए भी दो रूपों में विद्यमान था। हालांकि जल एक ही है लेकिन उसके सामने जल कैसा था? दो रूपों में विद्यमान था, एक सघन और एक तरल रूप में था। उसी प्रकार ईश्वर की सत्ता एक होने पर भी सृष्टि में विविध रूपों में परिभाषित होती है। सृष्टि में विविध रूपों में परिभाषित होती हैं, अर्थात ईश्वर जड़ या चेतन आत्मा दोनों में ही व्याप्त होते हैं। सृष्टि में उनकी सत्ता दृष्टिगोचर होती है। तो चलिए मित्रों आगे देखेंगे हम। दूर दूर तक विस्तृत था, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरोतासी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान। पवमान हवा। तो चलिए इन्हें जानने की कोशिश करते हैं। देखा दूर दूर तक विस्तृत था हिम। प्रसाद जी आगे कहते हैं कि दूर दूर तक के विस्तार में क्या फैला हुआ था? हिम यानी कि बर्फ फैली हुई थी। स्तब्ध उसी के हृदय समान, बिल्कुल जड़ सा जान पड़ता था। बिल्कुल जड़ सा जान पड़ता था, अर्थात उसमें किसी प्रकार की चेतना विद्यमान नहीं थी, यानी उसकी कोई गति नहीं हो रही थी। आगे लिखा है उसी प्रकार उस व्यक्ति का हृदय भी सर्वथा स्पंदनहीन ही जान पड़ता था, अर्थात उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था और वह पूर्णतः निश्चेष्ट बैठा हुआ था। कैसा बैठा हुआ था? निश्चेष्ट बैठा हुआ था। नीरवतासी शिला चरण में टकराता फिरता पवमान। और वह पूर्णतः निश्चेष्ट बैठा हुआ था। चट्टानें पूर्णतः शांत थीं और वायु के झकोरे उन्हीं चट्टानों से टकराकर प्रभावित होते थे, परंतु वे किसी भी प्रकार से उसकी निश्चेष्टता को भंग नहीं कर सकते थे क्योंकि वह गतिहीन था। तो आगे लिखा है मित्रों, तरुण तपस्वी सा वह बैठा साधन करता सुर शमशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। इसमें हमने जाना कि तरुण तपस्वी सा वह बैठा साधन करता सुर शमशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। सकरुण खेदपूर्वक, दुखपूर्वक, अर्थात हम कहेंगे कि वह किसी इच्छित सिद्धि की प्राप्ति के लिए शमशान भूमि में बैठा था। कह रहे हैं कि तरुण तपस्वी सा वह बैठा था साधन करता सुर शमशान, वह किसी इच्छित सिद्धि की प्राप्ति हेतु ही शमशान भूमि में बैठा हुआ था। उसकी साधना भूत प्रेत या देवों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, आंतरिक पद्धति से की जाने वाली साधना के समान थी, अर्थात वह तरुण पुरुष किसी सिद्धि की साधना में लीन जान पड़ता था और प्रलय के कारण एकत्र जल के समान प्रतीत होता था। इस प्रलयकालीन सागर की लहरें शिलाखंड से आकर टकराती थीं और अत्यंत करुणापूर्ण ध्वनि उत्पन्न करती थीं। तो चलिए मित्रों इस प्रकार से हम आगे देखेंगे अगले को कि उसी तपस्वी से लंबे थे देव दारू दो चार खड़े, हुए हिम धवल जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े। कह रहे हैं कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, हुए हिम धवल जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े। वहीं पास ही में उस तपस्वी की दीर्घाकृति के समान, उसी तपस्वी से लंबे, उस तपस्वी से भी लंबी, उसी प्रकार की दीर्घाकृति के समान लंबे लंबे कुछ देवदार के वृक्ष खड़े हुए थे। ये बर्फ से ढक जाने के कारण बिल्कुल श्वेत यानी कि सफ़ेद दिखाई पड़ रहे थे। ऐसा लगता था कि मानो शीत से ठिठुर जाने के कारण वे पत्थर के समान अकड़ कर रह गए हों। अब उन्हें किसी प्रकार की गति या कंपन शेष नहीं रह गया है, यानी कि वो अब कैसे हो गए हैं? गतिहीन हो गए हैं। अत्यधिक सर्दी के कारण ऐसा जान पड़ता था। तो अगला सर्ग आ रहा है मित्रों कि अगली पंक्तियों में हम देखेंगे। अगली पंक्तियां इस प्रकार हैं। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां ऊर्जवस्ता वीर अपार, स्फीत सिराएं स्वर्थ रक्त का होता था जिनमें संचार, अर्थात
प्रसाद जी कह रहे हैं कि मनु के शरीर का प्रत्येक अंग सुदृढ़ था। बदन की कांति भी अपूर्व ओजमयी थी। वह स्वस्थ रक्त से संचार से परिपूर्ण नसों के कारण अत्यंत आकर्षक भी प्रतीत हो रहा था। इन पंक्तियों में मनु के शरीर के तेज का वर्णन किया गया है। अवयव की दृढ़ मांसपेशियों से, शरीर की दृढ़ता से शरीर की स्वस्थता की ओर संकेत कर रहे हैं कवि महोदय। तो चलिए अगली पंक्तियों को देखते हैं हम। चिंता कातर बदन हो रहा, लिखा चिंता कातर बदन हो रहा, पौरुष जिसमें ओतप्रोत, उधर उपेक्षा में यौवन का बहता भीतर मदमय स्रोत। तो प्रसाद जी निम्न पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि यद्यपि वे एक परिपुष्ट और पराक्रमी युवक ही था। चिंता कातर बदन हो रहा, पौरुष जिसमें ओतप्रोत, कैसा नजर आ रहा था? यद्यपि वे एक परिपुष्ट और पराक्रमी युवक ही था और उसके शरीर से अनुपम पौरुष भी झलक रहा था, पर साथ ही वह चिंता के कारण कुछ कुल व्याकुल भी लग रहा था। इसी प्रकार उस युवक के समान में यौवनकालीन मधुर भावनाएं भी विद्यमान थीं, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में वह उस ओर ध्यान नहीं दे पा रहा था। लिखा चिंता कातर बदन हो रहा, पौरुष जिसमें ओतप्रोत, उधर अपेक्षा में यौवन का बहता भीतर मधुमय स्रोत। तो चलिए मित्रों आगे देखते हैं। लिखा है बंधी महावट से नौका थी, सूखे में अब पड़ी रही चली। लिखा कि उतर चला था वह जलप्लावन और निकलने लगी मही। तो इन निम्न पंक्तियों में कविवर कहना चाहते हैं कि जिस नाव का सहारा लेकर मनु ने इस घोर जल प्रलय में अपने प्राण बचाए थे, कि जिस नाव का सहारा लेकर के मनु ने अपने प्राणों को यहाँ बचाया था, वही नाव पास में ही सूखी जमीन पर एक विशाल बरगद वृक्ष से बंधी थी। साथ ही क्षण प्रतिक्षण जल की बाढ़ भी कम होती जा रही थी और पृथ्वी भी दिखाई देने लगी थी। कहा कि उतर चला था वह जल प्लावन बाढ़। तो कह रहे हैं कि धीरे धीरे जल प्लावन यानी कि बाढ़ उतर रही थी और निकलने लगी मही अर्थात पृथ्वी, और पृथ्वी दिखाई पड़ने लगी थी। लिखा बंधी महावट से नौका थी, महावट बरगद के वृक्ष से नौका बंधी हुई थी, सूखे में अब पड़ी रही। अब कहाँ सूखे पड़ी हुई थी। तो मित्रों अगली पंक्तियां निम्न प्रकार हैं। निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी, वहां अकेली प्रकृति सुन रही हस्ती सी पहचानी सी। तो निम्न पंक्तियों में कहना चाहते हैं कवि महोदय कि उस व्यक्ति का हृदय वेदनापूर्ण था। निकल रही थी मर्म वेदना, उस हृदय का व्यक्ति कैसा था? वेदना पूर्ण था। वह अपनी करुण कहानी का वर्णन कर रहा था। करुणा विकल कहानी सी, वह अपनी करुण यानी दुख भरी कहानी का वर्णन कर रहा था। उसकी इस दर्द भरी कहानी को सुनने वाली और व्यथाओं की अनुभूति करने वाली केवल मात्र प्रकृति ही थी। उसे वहाँ सुनने और समझने वाली और उसकी व्यथा पीड़ाओं का अनुभव करने के लिए वहाँ कौन था? केवल प्रकृति मात्र ही थी। तो चलिए मित्रों आगे देखते हैं। वो चिंता की पहली रेखा अरि विश्वबन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंपसी मतवाली, प्रथम कंपसी मतवाली। तो चलिए मित्रों इन पंक्तियों में कवि महोदय कहना चाहते हैं कि मनु चिंता को संबोधित करके कहते हैं ओ चिंता की पहली रेखा, ओ चिंता की पहली रेखा। मनु निम्न पंक्तियों में चिंता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज पहली बार उनके हृदय में चिंता प्रवेश कर सकी है। ओ चिंता की पहली रेखा अरि विश्वबन की व्याली, चिंता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि पहली बार आज चिंता मेरे मन में प्रवेश कर सकी है। जिस प्रकार संसार रूपी उपवन में स्वच्छंद विचरण करने वाले प्राणियों को सर्पणी पग पग पर संकेत कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का हृदय चिंताग्रस्त हो जाता है और हृदय कुछ भी नहीं कर पाता एवं अवांछनीय विभीषिका से व्याकुल हो जाता है। ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंपसी मतवाली सी, जिस प्रकार से ज्वालामुखी का प्रथम विस्फोट ही भीषण प्रभावकारी होता है तथा वह अपने सभी पदार्थों को प्रभावित कर नष्ट कर देता है, उसी प्रकार चिंता का आगमन होते ही मनु का समस्त क्रिया व्यापार नष्ट हो जाता है। इन पंक्तियों में कवि ने चिंता की कटुता और उसके घातक प्रभाव का ही चित्रण किया है। आगे हम देखेंगे मित्रों। लिखा है कि हे अभाव की चपल बाल के री ललाट की बल लेखा, हरी भरी सी दाड़ धूप ओ जलमाया की चल रेखा। तो प्रस्तुत पंक्तियों में इस प्रकार है कि वस्तुतः चिंता अभाव की चंचल बालिका है। हे अभाव की चपल बालिके, चपल चंचल बालिके बालिका, री ललाट की खल लेखा, क्योंकि मनुष्य को किसी वस्तु की कमी लगती है तभी चिंता उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति को किसी न किसी वस्तु का अभाव होता है तभी उसको चिंता उत्पन्न होती है।
जब मनुष्य के हृदय में चिंता उत्पन्न होती है तो वह विक्षिप्त सा हो जाता है, उसका मन स्थिर नहीं रह पाता, अर्थात वह धैर्य धारण नहीं कर सकता, धीरज खो देता है। जिस प्रकार जल में अनेक लहरें उठती हैं, हरी भरी सी दौड़ धूप ओ जल माया की चल रेखा, चलती हुई रेखा, गति करती हुई। जिस प्रकार जल में अनेक लहरें उठती हैं, उसी प्रकार चिंता भी इस माया जगत में उठने वाली हलचल के समान ही है। यह मानव को अस्थिर बना देती है और मानव भी संसार में भटकने लगता है। तो अगली पंक्तियां इस प्रकार हैं कि इस ग्रह कक्षा की हलचल भी तरल गरल की लघु लहरी, जरा अमर जीवन की और ना कुछ सुनने वाली बहरी। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं, चलिए मित्रों इसको देखते हैं। निम्न प्रकार है कि इस ग्रह कक्षा की हलचल भी तरल गरल की लघु लहरी, जरा अमर जीवन की और ना कुछ सुनने वाली बहरी। अर्थात कि प्रसाद जी कह रहे हैं कि चिंता समस्त संसार में हलचल उत्पन्न करने वाली है। जिस प्रकार विष की हल्की लहर मनुष्य के शरीर में व्याप्त होते ही उसे व्याकुल कर देती है, लेकिन उसके जीवन का पूर्ण रूप से अंत नहीं करती। इस ग्रह कक्षा की हलचल भी तरल गरल की लघु लहरी, जरा अमर जीवन की और न कुछ सुनने वाली बहरी। ठीक उसी प्रकार चिंता भी मनुष्य मात्र को केवल व्यथा ही पहुंचाती है, केवल व्यथा ही पहुंचाती है, पीड़ा ही पहुंचाती है। तो इस प्रकार से हम अगली पंक्तियों की ओर देखते हैं कि अगली पंक्तियां निम्न प्रकार हैं। तो अगली पंक्तियों को हम देखेंगे। अगली पंक्तियां कह रही हैं, अरि व्याधि की सूत्रधारणी, अरि आदि मधुमय अभिशाप, हृदय गगन में धूमकेतु सी, पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप। तो चलिए मित्रों अब इसके आशय को जानने की कोशिश करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी इनमें कह रहे हैं कि चिंता मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की व्यथाओं को उत्पन्न करने वाली है। इसके कारण न केवल मन व्यथित रहता है, अपितु शारीरिक रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। अरि व्याधि की सूत्रधारणी, अरि आदि मधुमय अभिशाप, हृदय गगन में धूमकेतु सी, पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप। तो बोले अपितु शारीरिक रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। चिंता के कारण मन हमेशा व्याकुल रहता है और यह अभिशाप तो है ही, पर इसे एक मधुर अभिशाप भी समझना चाहिए। अगर जीवन में चिंता नहीं होगी तो मनुष्य सुख प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न ही नहीं कर पाएगा और वह जीवन की मधुरता से वंचित रह जाएगा। मित्रों आगे देखते हैं हम। मनन करावेगी तू कितना इस निश्चिंत जाति का जीव, अमर मरेगा क्या तू कितनी गहरी डाल रही है नींव। अर्थात मनु चिंता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अब तो तू आज मुझे इतना सोच विचार करवा रही है, इतना व्यथित कर रही है, पर मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि जीव परमात्मा का ही अंश है, इसीलिए वह अमर है और इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवात्मा को नष्ट करने की शक्ति किसी में नहीं है। मनु यही कहते हैं कि चिंता के कारण चाहे मुझे कितना भी दुख क्यों ना हो, लेकिन यह किसी भी प्रकार से मेरे जीवन का अंत नहीं कर सकती। अमर मरेगा क्या तू कितनी गहरी डाल रही है नींव। आगे देखेंगे। आहे घिरेगी हृदय लह लहे खेतों पर, कर का घनसी, कर का घनसी, छिपी रहेंगी अंतरतम में सब वे तू निगूढ़ धन सी। अर्थात मनु कहते हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी में छुपे हुए धन का पता उसी व्यक्ति को होता है जो उसे छिपाता है, आहे घिरे हृदय लह लहे खेतों पर कर का घनसी, छिपी रहेगी अंतरतम में सबके तू निगूढ़ धन सी। कि जिस प्रकार है पृथ्वी में छिपे हुए धन का पता उसी व्यक्ति को होता है जो उसे छुपाता है, ठीक उसी प्रकार से चिंता भी मनुष्य के अंतःकरण में छिपी रहती है और उसका पता वही जान पाता है जो चिंता से ग्रस्त होता है, अर्थात जो चिंतित होता है। आगे लिखा है, बुद्धि मनीषा मति आशा, चिंता तेरे हैं कितने नाम, अरे पाप है तू जा चल, जा यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि महोदय कहना चाहते हैं, मनु कहता है कि मनु का कहना है कि चिंता के ना जाने कितने नाम हैं। चिंता अथवा चिंतन द्वारा ही मनुष्य सत्य और असत्य का निर्णय कर पाता है। यह प्रबुद्धि कहलाती है। ये क्या कहलाती है? प्रबुद्धि कहलाती है। हृदय में ज्ञान उत्पन्न करती है, अतः इसे मनीषा भी कहा जा सकता है, अर्थात बुद्धि। चिंता की मति भी कहलाती है, क्योंकि मनुष्य उसी की सहायता से किसी विवादग्रस्त विषय के संबंध में कोई निश्चित धारणा बना पाता है। मनुष्य की शोकावस्था में चिंता की आशा के रूप में सांत्वना प्रदान करते हैं। मनु यह भी कहते हैं कि चिंता के इतने रूप हैं कि वह जिस रूप में उनके हृदय में उदय हुई है वह अत्यंत
अशुभ है और अब उसे उनके हृदय में शीघ्र ही हट जाना चाहिए हृदय से, क्योंकि अब यहाँ पर उसका कुछ काम नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियों में चिंता को पाप कहा गया है। चिंता को क्या कहा गया है? पाप कहा गया है कि बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता तेरे हैं कितने नाम, अरे पाप है तू जा, चल यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। आगे लिखा है, विस्मृति आ अवसाद घेर ले नीरवते, बस चुप कर दे, चेतनता चल जा जड़ता से आज शून्य मेरा भर दे। अर्थात चिंता से व्याकुल मनु कहते हैं कि विस्मृत को उनके मस्तिष्क में छा जाना चाहिए, ताकि वह अतीत की ओर से सुखद स्मृतियों को भुला सकें। अतीत की ओर से सुखद स्मृतियों को भुला सकें। चिंता करता हूँ, लिखा है कि विस्मृति आ अवसाद घेर ले, विस्मृति आ जा और मुझे अवसाद घेर ले, नीरवते बस चुप कर दे, और मुझे क्या कर दे? चुप कर दे, ताकि वह अतीत की ओर की सुखद स्मृतियों को भुला सकें, जिन्हें स्मरण कर आज उन्हें रह रहकर पीड़ा हो रही है। चेतनता चल जा जड़ता से आज शून्य मेरा भर दे। आगे देखेंगे कि अंतिम और अगली पंक्तियों को देखेंगे मित्रों, तो अगली पंक्तियां निम्न प्रकार हैं। चिंता करता हूँ मैं जितनी उस अतीत की उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। दुख अर्थात मुसीबत। मनु कहते हैं कि विगत दिनों की मनोहर स्मृतियों के संबंध में वे जितना अधिक सोचते हैं, उतना ही अधिक उन्हें दुख होता है। वास्तव में चिंताग्रस्त मानव मन में अतीव की स्मृतियों, अतीत यानी कि बीती हुई यादों का उभरना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वास्तव में चिंताग्रस्त मानव मन में अतीत की स्मृतियों का उभरना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अर्थात जब हम चिंताग्रस्त होते हैं, तनाव में होते हैं, तो हमें अतीत की यानी पिछली बातें याद आने लगती हैं। ये एक मानवीय प्रक्रिया है और वे स्मृतियाँ या यादें व्यथित चित्र को और भी दुखी कर देती हैं, और वे यादें हमें और भी दुखित कर देती हैं। लिखा, चिंता करता हूँ मैं जितनी उस अतीत की उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। बोले जितना मैं उन्हें याद करता हूँ, उतने ही मेरे अंदर दुख की रेखाएं खिंचती चली जाती हैं। आगे देखेंगे, आय सर के अग्रदूत तुम असफल हुए विलीन हुए, भक्षक या रक्षक जो समझो केवल अपने मीन हुए। देखेंगे, मनु देव जाति के पतन की कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि जिन देवताओं का जन्म इस धरती पर सबसे पहले हुआ था और जिन्हें इस सृष्टि का अग्रदूत कहा जाता है, उन्हीं का आज अस्तित्व भी समाप्त हो गया है और वे इस अपार जल राशि में विलीन हो गए हैं। अर्थात इस बाढ़ में या जल प्लावन में क्या हो गए हैं? विलीन हो गए हैं। भक्षक या रक्षक जो समझो केवल अपने मीन हुए। जिस प्रकार मछलियां स्वयं ही अपनी जाति का विस्तार करती हैं, परंतु एक समय ऐसा आता है कि जब वे परस्पर एक दूसरे को खाकर स्वयं ही नष्ट कर देती हैं, इसी प्रकार जिन देवताओं ने अपनी जाति का उत्थान किया था, उन्होंने आठों पहर विलास में लीन रहकर, भोग विलासता में रहकर अपने आप को नष्ट कर डाला, अपने आप को नष्ट कर डाला। अर्थात कवि महोदय कहना चाहते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती हैं। तो आगे देखेंगे, अरी आंधियो ओ बिजली की दिबा, अरी आंधियो ओ बिजली की दिबा रात्रि तेरा नर्तन, उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन। अरी आंधियो ओ बिजली की दिबा रात्रि तेरा नर्तन, उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन। अर्थात कि जल प्रलय पूर्व दिन रात आंधियों और बिजलियों का भयंकर नृत्य होता रहा। लिखा है कि जल प्रलय पूर्व यानी कि जल प्रलय के जल प्लावन अर्थात बाढ़ के आने से पहले दिन रात आंधियों और बिजलियों का भयंकर नृत्य होता रहा। अर्थात बिजलियां कड़कती रहीं और आंधी आती रही। अर्थात दिन रात आंधियां चलती थीं और बिजलियां भी गिरती थीं, पर देवगण भोग विलास में ही लीन रहे और उस विलासतापूर्ण जीवन से बेरंग नहीं हुए। बेरंग उनकी सुधबुध वहां से नहीं हटी, ध्यान इस ओर जरा भी नहीं आया। प्रकृति ने इस प्रकार आंधी चलाकर और बिजली गिराकर देवताओं को वासना से विमुक्त करने का भरसक प्रयास किया। प्रकृति ने चाहा कि ये देवता भोग विलास से ऊपर हटें और इन बातों पर ध्यान दें, परंतु वे जब सचेत नहीं हुए तो पुनः अपना भीषणतम रूप धारण कर उन्हें सर्वथा नष्ट कर दिया। और जब वो इस निद्रा से नहीं जागे तो प्रकृति ने अपना भीषणतम रूप धारण किया और सब कुछ नष्ट कर दिया। तो चलिए मित्रों, अगली पंक्तियों को देखते हैं। मणिदीपों के अंधकार में अरे निराशा पूर्ण भविष्य। कहा कि मणिदीपों के अंधकार में अरे निराशा पूर्ण भविष्य, देवदम्ब के महादेव
महामेध में सब कुछ ही बन गया हविष्य। हविष्य हवन की सामग्री। मनु कहते हैं कि जिस देवजाति को अभी तक इस बात का अहंकार था कि उसका विनाश कोई भी नहीं कर सकता, वे ही अब इससे जल प्रलय के कारण नष्ट हो गए हैं। मणिदीपों के अंधकार अरे निराशा पूर्ण भविष्य, देवदम्भ के महामेध में सब कुछ ही बन गया हविष्य। बोले देवताओं के अहंकार के कारण ही इस प्रकार उनका नाश हुआ, और अब मनु को अपना भविष्य भी निराशापूर्वक और अंधकार में लग रहा है कि जब देवताओं की यह गति हुई है तो मेरी किस प्रकार की होगी। उनका कहना है कि जिस प्रकार अंधकारपूर्ण स्थान पर रखा हुआ एक छोटा सा दीपक केवल अपने आसपास ही थोड़ा सा प्रकाश कर पाता है, अपने चारों ओर व्याप्त तिमिर राशि को पूर्ण रूप से नष्ट कर देने की शक्ति उसमें नहीं होती। यानी कि एक छोटा सा दीपक अपने चारों ओर के अंधेरे को नहीं मिटा पाता है, उसे मिटाने में असमर्थ रहता है। तो चलिए मित्रों, इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे। तो प्रसाद जी इसमें कहना चाह रहे हैं कि अत्यंत बलशाली होते हुए भी जल प्रलय में नष्ट हो गए हैं और उनका भविष्य अंधकार में हो गया है। आगे देखेंगे। अरे अमरता के चमकीले पुतलो तेरे बेजयनाल, कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दीन विषाद। इसमें जानेंगे हम। आगे कहना चाहते हैं कि आज तक जिन देवताओं का जय घोष चारों तरफ गूंज रहा था, अब देवजाति का पतन हो जाने से ही वे ही जय ध्वनियां दीनता और दुखपूर्ण स्वरों में परिवर्तित हो गई हैं। कहीं जहां विजय घोष होता था वहां अब दीनता और शोक की सघन छाया दिखाई दे रही है। प्रस्तुत पंक्ति में प्रसाद जी देवताओं की अमरता के चमकीले चमकीले पुतले कहते हैं। क्या कहते हैं? अमरता के चमकीले पुतले कहते हैं। ऐसा कहते हुए वे संकेत करते हैं कि परम शक्ति और अतुलित वैभव के कारण देवताओं को यह घमंड हो गया था कि वे अमर हैं, और अब वह घमंड चूर चूर हो गया। अरे अमरता के चमकीले पुतलो तेरे वे जयनाद, कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दीन विषाद। आगे लिखा है मित्रों, प्रकृति रही दुर्जय पराजित हम सब थे भूले मद में। कह रहे हैं कि प्रकृति रही दुर्जय पराजित हम सब थे भूले मद में, और बोले हम पराजित हो गए हैं, हम सब मद में भूले हुए थे, भोले थे हाँ तृते केवल सब विलासता के नद में। अर्थात मनु कहते हैं कि अंत में प्रकृति की ही विजय हुई और घमंड के वशीभूत देवताओं को पराजय स्वीकार करनी पड़ी। अर्थात हम भूल रहे थे कि हम इस अहंकार में थे कि हम तो अमर हैं, इस मद में अहंकार में हम डूबे हुए थे कि प्रकृति ही रही दुर्जय, लेकिन इसमें क्या प्रकृति की ही जीत हुई। बोले थे हाँ थे केवल सब विलासता के नद में, और हम तो केवल भोग विलासता में ही डूबे रहे। आगे देखते हैं। वे सब डूबे डूबा उनका विभव बन गया पारावार, उमड़ रहा था देव सुखों पर दुख जलधि का नाद अपार। अर्थात मनु कहते हैं कि न केवल वे देवगण नष्ट हो गए हैं जो हमेशा भोग विलास में लीन करते थे, बल्कि उनका समस्त ऐश्वर्य यानी कि यश नाम भी नष्ट हो गया है। आज इस जल प्लावन के कारण उमड़ता हुआ समुद्र चारों ओर दिखाई दे रहा है। अर्थात कि आज जो ये प्रकृति ने अपना भीषण रूप धारण किया है, तो चारों ओर जल प्लावन अर्थात बाढ़ ही बाढ़, जल ही जल दिखाई पड़ता है। तो उसमें केवल वो देवता ही नहीं जो भोग विलास कर रहे थे, वो ही नहीं, उनका यश समृद्धि नाम सब कुछ डूब गया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो देवताओं का वैभव ही पानी बनकर इस अगाध सागर के रूप में चारों ओर फैला हुआ है, और वह उनके समस्त सुखों को अपने में लीन कर भारी ध्वनित कर रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं अगली पंक्तियों को। तो अगली पंक्तियां निम्न प्रकार हैं। वह उन्मत्त विलास हुआ क्या, वह उन्मत्त विलास हुआ क्या, स्वप्न रहा या छलना थी, देव सृष्टि की सुख विभावरी ताराओं की कलना थी। तो लिखा है मित्रों की ताराओं की कलना थी। तो जानेंगे हम इसमें। मनु अब देवताओं के विलासपूर्ण जीवन के बारे में कटु आलोचना करते हुए कह रहे हैं, यानी उन पर व्यंग कह रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं कि अब देवताओं का भोग विलास कहाँ चला गया, क्या यह सब स्वप्न मात्र ही था। बोले ये तो केवल एक सपना ही था। मनु कहते हैं कि देवताओं के संसार की सुख रात्रि अर्थात उनके ऐश्वर्य और उनकी भोग विलासता तारों से परिपूर्ण थी, चमक दमक थी, और जिस प्रकार से तारों की कोई गिनती नहीं हो पाती, उसी प्रकार देवताओं के भोग विलास की भी कोई सीमा नहीं थी। आगे लिखा है कि चलते थे सुरभित अंचल से जीवन के मधुमय निश्वास, कोलाहल में मुखरित होता देव जाति का सुख विश्वास। मनु कहते हैं कि देवता नारियों से सुगंधित आंचलों की छाया में मादकतापूर्ण सांस लिया करते थे।
देवता नारियों के सुगंधित आंचलों की छाया में मादकतापूर्ण सांस लिया करते थे। अर्थात वे हमेशा ही विलास में रहते थे। अर्थात वे हमेशा ही विलास में, भोग विलास में लिप्त रहते थे। विलास और वैभवपूर्ण वातावरण में सुख और स्वच्छंदता के साथ वे अपना जीवन जीते थे। अगली पंक्तियां इस प्रकार हैं। सुख केवल सुख का वह संग्रह केंद्रीभूत हुआ इतना, छायापथ में नव तुषार का सघन मिलन होता जितना। अर्थात मनु कह रहे हैं कि देवताओं के जीवन का लक्ष्य केवल सुखों का भोग ही था। देवताओं के जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या था? सुखों का भोग करना। और उन्होंने विभिन्न सुखों को अपने पास उसी प्रकार इकट्ठा कर लिया था जिस प्रकार नई बर्फ के कणों को चमकने वाले बहुत से तारे आकाशगंगा में दिखाई देते हैं। मित्रों, सुखों को केंद्रीभूत करने की ये प्रवृत्ति सूक्ष्म मानस व्यापार है और कभी इस स्थूल प्राकृतिक दृश्य से व्यंजित करके उक्ति में मनोहरता ले आए हैं। अगली पंक्तियां निम्न प्रकार हैं। सब कुछ थे स्वायत्त विश्व के बल वैभव आनंद अपार, उद्वेलित लहरों सा होता उस समृद्धि का सुख संसार। अर्थात मनु कहते हैं कि संसार का समस्त बल वैभव और आनंद देवगणों के ही अधिकार में था। यानी दुनिया में, इस संपूर्ण जगती में जितना भी बल था, वैभव था, सब देवताओं के ही पास था। इस कारण उनका जीवन अपूर्व सुखमय और समृद्धशाली हो गया था। उनका जीवन कैसा था? अपूर्व सुखमय था और समृद्धशाली था। जिस प्रकार आज समुद्र की लहरें उमड़ घुमड़ कर अपनी सत्ता और समृद्धि का परिचय दे रही हैं, उसी प्रकार देवता भी अपनी सत्ता का परिचय देते थे। अहंकार में, अहम में मद हो जाते थे। कीर्ति दीप्ति शोभा थी नचती अरुण किरण सी चारों ओर, सप्त सिंधु के तरल करों में ध्रुम दल में आनंद विभोर। अर्थात मनु कहते हैं कि देवताओं का यश यानी कि नाम, या समृद्धि, तेज और शोभा प्रातःकालीन सूर्य की किरणों की समान चारों ओर व्याप्त थी। कि जहाँ देखो जिस प्रकार से सूर्य की किरणें चारों ओर चमक उठती हैं प्रातःकाल, उसी प्रकार से देवताओं का ही नाम चारों ओर चमकता था। इतना ही नहीं, देवता सप्त सिंधु के तरल कणों और वृक्षों के झुंड में आनंद मग्न होकर घूमा करते थे। अगली पंक्तियां निम्न प्रकार हैं। शक्ति रही वहां शक्ति प्रकृति थी, पदतल में विनम्र विश्रांत, कपती धरणी उस चरणों से होकर प्रतिदिन ही आक्रांत। अर्थात मनु आगे कहते हैं कि देवताओं में अपूर्व शक्ति विद्यमान थी, प्रकृति भी पराजित होकर नम्रता के साथ उनके चरणों में झुक गई थी, एवं धरती भी उनके चरणों से पद दलित होकर प्रतिदिन कांपती रहती थी, उनसे डरती थी। वस्तुतः प्रकृति के पराजित होने का अभिप्राय यह है कि देवताओं ने समस्त प्राकृतिक वस्तुओं पर अपना अधिकार कर लिया था, अर्थात उन्हें जीत लिया था। और कंपित धरणी, कंपित मतलब कांपती हुई धरणी, कंपित धरणी अर्थात कांपती हुई पृथ्वी से तात्पर्य है कि देवता जहां भी आक्रमण करते थे वहां के निवासी भयभीत होकर अपनी पराजय स्वीकार कर लेते थे, यानी हार मान लेते थे। तो अब हम आगे देखेंगे कि आगे लिखा है, स्वयं देव थे हम सब, स्वयं देव थे हम सब, तो फिर क्यों ना विशृंखल होती सृष्टि, अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की वृष्टि। मनु कहते हैं कि देवताओं में अहंकार उत्पन्न हो गया था। उन्होंने ये समझ लिया था कि वे स्वयं ही अपने कर्मों के नियामक हैं और वे कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस प्रकार उनकी संयमहीनता के कारण संसार की सारी व्यवस्था ही छिन्न भिन्न होने लगी और उन पर आपत्तियों की भयंकर वर्षा हुई, अर्थात उन्हें अनेक विपत्तियों का सामना भी करना पड़ा। अगली पंक्तियों को देखते हैं। गया सभी कुछ गया मधुरतम सुरबालाओं का श्रृंगार, ऊषा ज्योत्सना सा यौवन, स्मित मधुप सादृश्य निश्चित विहार। अर्थात मनु कह रहे हैं कि देवताओं का समस्त ऐश्वर्य और आनंद विहार नष्ट हो गया, साथ ही देवबालाओं का श्रृंगार, साथ ही देवबालाओं का श्रृंगार एवं ऊषा के समान यौवन, चमकती हुई जवानी भी नष्ट हो गई। इतना ही नहीं, चांदनी के समान उनकी मुस्कुराहट और मतवाले भंवरों के समान उनका निश्चित भोग विलास भी नष्ट हो गया। आगे देखते हैं मित्रों। अगली पंक्तियां निम्न प्रकार हैं। भरी वासना सरता का वह कैसा था मदमत्त प्रवाह, प्रलय जलध में संगम जिसका देख हृदय था उठा कराए। कराए दुख से या पीड़ा से आवाज देना। अर्थात मनु कहते हैं कि देवताओं के जीवन में उमड़ती हुई वासना रूपी नदी, देवताओं के जीवन में उमड़ती हुई वासना या इच्छा या कामना रूपी नदी कुछ ऐसे मत वाले और तीव्र वेग के साथ प्रवाहित हुई कि अंत में यह नदी विनाश के समुद्र में लीन हो गई या मिल गई या समाहित हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि देवताओं के
घोर भोग विलास के कारण ही यह विश्व जल प्रलय हुआ और समस्त देवजाति नष्ट हो गई तथा उनके इस अंत से अब मनु का हृदय कराए उठता है। तो अगली पंक्तियां निम्न प्रकार है मित्रों। लिखा है कि चिर किशोर वह नित्य विलासी सुरभित जिससे रहा दिगंत, आज तिरोहित हुआ कहाँ वह मधु से पूर्ण अनंत बसंत। अर्थात मनु कहते हैं कि जीवन में वे मधुर दिन कहाँ चले गए, वो सुंदर दिन कहाँ गए जीवन के, जब युवा अवस्था की ही अनुभूति होती थी, नित्य ही भोग विलास और वासना में मग्न रहने के सुअवसर मिलते थे कि हम हमेशा प्रसन्न रहते थे, चिंताओं का कोई स्थान नहीं था और जीवन में हमेशा ही बसंत ऋतु छाई रहती थी। अर्थात हम हमेशा हर्षोल्लासित रहते थे, जीवन मादकतापूर्ण था। ऐसा जीवन अब कहाँ चला गया, वो भावुकतापूर्ण बसंत ऋतु न जाने कहाँ चली गई। चिर किशोर वह नित्य विलासी सुरभित जिससे रहा दिगंत, आज तिरोहित हुआ कहाँ वह मधु से पूर्ण अनंत बसंत। बोले वह अनंत बसंत कहाँ चला गया जो हमेशा बना रहता था। कुसमित कुंजों में वे पुलकित प्रेमालिंगन हुए विलीन, मौन हुई है मूर्छिता ने और न सुन पड़ती अब बीन। मनु कह रहे हैं कि फूलों से लदे लता के मंडपों में, अर्थात फूलों से लदी हुई बेलें, मंडपों में होने वाले आलिंगन के दृश्य भी अब कहीं दिखाई नहीं देते हैं, स्वर लहरी भी कहीं सुनाई नहीं देती है और वीणा भी अब शांत है। मौन हुई है मूर्छिता ने और न सुन पड़ती अब बीन। लिखा कि अब न कपोलों पर छाया सी पड़ती मुख की सुरभित भाप, भुज मूलों के शिथिल बसंत की व्यस्त न होती है अब माप। अर्थात मनु कहते हैं कि इस जल प्रलय के कारण देवताओं और देवबालाओं को ना तो चुंबन सुख ही प्राप्त होता है और ना ही वे प्रेम स्वरूप में या प्रेम रूप में प्रेमालिंगन भी कर पाते हैं, अर्थात गले मिल पाते हैं। पहले तो इस जल प्लावन के पूर्व, जब ये जल प्लावन नहीं हुआ था, अर्थात जब बाढ़ नहीं आई थी, तो देवता उन रूपवती नारियों के कपोलों का चुंबन कर लेते थे, तब उनके शरीर से निकलने वाली फूलों की मधुर सुगंध का आनंद प्राप्त हो जाता था। अर्थात भुज मूलों में शिथिल बसंत की व्यस्त न होती है अब माप। आगे लिखा है कंकड़ रणित नुपुर थे हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में स्वर लय का होता अवसार। अर्थात मनु कहते हैं कि जब देवबालाएं देवताओं का आलिंगन करती थीं, अर्थात उन्हें गले लगाते थे, तब उनके कंगन मधुर ध्वनि करते थे। उनके कंगन कैसे थे, मधुर ध्वनि करते थे और घुंघरू बज उठते थे। कंकड़ रणित नुपुर थे हिलते थे छाती पर हार। अर्थात जब देवबालाएं देवताओं का आलिंगन करती थी, उन्हें गले लगाती थी, तब उनके कंगन मधुर ध्वनि करते थे और घुंघरू बज जाते थे। उनकी छाती पर हार हिलने लगते थे जो उन हारों को पहनती थी वो, और चारों तरफ संगीत की मधुर ध्वनि गूंजने लगती थी और इन गीतों में स्वर एवं लय परस्पर मिले रहते थे, सुरताल के साथ बजते थे। आगे लिखा है सौरभ से दिगंत पूरित था अंतरिक्ष आलोक अधीन, सब में एक अचेतन गति जिससे बिछड़ा रहे समीर। अर्थात देवताओं के भोग विलास का उल्लेख करते हुए मनु कह रहे हैं कि उस समय सभी दिशाएं सुगंध से परिपूर्ण रहते थे और आकाश भी पूरी तरह से प्रकाशमय रहता था। साथ ही देवताओं में एक ऐसी अचेतन गति विद्यमान थी जो पवन के वेग से भी तेज थी। अर्थात देवताओं के भोग विलास की गति वायु के वेग को भी पीछे छोड़ रही थी। देवता निरंतर भोग विलास में लीन रहने के कारण अपना होश खो बैठे थे और उन्हें भविष्य का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा। अगली पंक्तियां इस प्रकार हैं। वह अनंग पीड़ा अनुभव सा अंग भंगियों का नर्तन, मधुकर के मरंद उत्सव सा मंदिर भाव से आवर्तन। अर्थात कि जब देवबालाएं अपने विविध अंगों को मोड़कर कई तरह के हाव भाव के साथ नृत्य करती थीं, लचक लचक करके नाचती थीं, तो ऐसा लगता था कि जैसे उन्हें काम पीड़ा की अनुभूति हो रही है, उन्हें वासना की पीड़ा की अनुभूति हो रही है। उनकी इन अंग चेष्टाओं को देखकर देवता भी उनके यौवन रस का पान करने मृत हो जाते थे। यहाँ देवताओं की तुलना भंवरे से की गई है। जिस तरह एक भंवरा एक फूल के ऊपर फल का रस लेता फिरता है, उसी तरह देवता भी रसपान करने लगते थे, उसी में लगे रहते थे। तो आगे देखते हैं मित्रों। सुरासुरभ में बदन अरुण बे नयन भरे आलस अनुराग, कल कपोलता जहां बिछलता कल्प वृक्ष का पीत पराग। अर्थात देवबालाओं के मुख से हमेशा शराब की सुगंध निकला करती थी कि वो देवबालाएं
क्या करती थीं, मदिरा का पान किया करती थीं और रात्रि में देर तक जागने के कारण उनके आलस और प्रेम से भरे नेत्र हमेशा लाल रहते थे। जब रात्रि में जागती रहती थीं तो क्या होता था कि उनके नेत्र लाल रहते थे, उनके सुंदर गालों से वासना झलकती थी और उनमें मादकता भी अधिक बढ़ गई थी, अर्थात नशा भी अधिक बढ़ गया था। अत्यधिक चुंबनों की वजह से उनके लाल गाल पीले पड़ गए थे। इतना सब होने के बाद भी उनकी इस पीली आभा के मानो कल्प वृक्ष के फूलों का पीला पराग भी तुक्ष प्रतीत हो रहा था कि उनके लाल गाल इस तरीके से पीले पड़ गए थे कि कल्प वृक्ष के फूलों का पीला पराग भी उनके सामने हीन पड़ रहा था, तुच्छ जान पड़ रहा था। तो चलिए अब हम अगली पंक्तियों को निम्न प्रकार देखते हैं कि ये इस प्रकार है। विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए, आह जले कितनी ज्वाला से फिर वे जल में गले गए। अर्थात मनु कह रहे हैं कि अतृप्त वासनाओं के प्रतीक देवताओं का आज नाश हो गया, कि उनकी वासनाएं, उनकी कामनाएं, उनकी इच्छा शक्तियां का अंत ही नहीं हो रहा था। उन्होंने स्वयं को अपने द्वारा सजाई गई वासना की आग में जलाकर राख कर लिया। इसके बाद वे इस अपार जल राशि में हमेशा के लिए विलीन हो गए। आगे लिखा है, अरि उपेक्षा भरी अमरते री अतृप्त निर्बाध विलास, दुविधा रहित अपलक नयनों की भूख रही, भूख भरी दर्शन की प्यास। अर्थात कि देवता खुद को अमर समझते थे और इसीलिए उन्होंने अपने जीवन में सभी की उपेक्षा की है, सभी को अपने से कम माना है। उन्होंने निरंतर भोग विलास को ही जीवन का साध्य समझा है कि यही सब कुछ है, भोग विलास ही सब कुछ है। परंतु उनकी तृष्णा शांत नहीं हुई, वे निरंतर विलासता में लीन रहने लगे और उन्हें किसी बात की चिंता नहीं रहती थी, उन्हें किसी भी बात की भूख और प्यास नहीं रहती थी। वे इस काम क्रीड़ा के अलावा कोई और काम नहीं था, अर्थात वे भोग विलास में ही सदैव लिप्त रहते थे। इस प्रकार वे हमेशा प्रेम की प्यास के लिए, वासना से भरे हुए नेत्रों से देवबालाओं के दर्शनों के लिए उत्सुक रहते थे। तो चलिए मित्रों आगे देखते हैं कि बिछड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन का कातरताएं आज न मुख को सता रही। अर्थात मनु कहते हैं कि अब सभी दृश्य आज समाप्त हो गए हैं। देवबालाओं का आलिंगन करते समय जो रोमांच उनके शरीर में हो जाया करता था, जब देवबालाएं उनको चुंबन करती थीं तो जो रोमांच, जो आनंद उनके शरीर में उत्पन्न हो जाता था, वह भी अब समाप्त हो गया है। देवता प्रेम आतुर होकर देवबालाओं की अधरों का मधुर चुंबन देने के लिए छटपटाया करते थे। वे बार बार देवबालाओं से चुंबन के लिए विनय करते थे, वो बार बार देवबालाओं से चुंबन के लिए विनय करते थे, प्रार्थना निवेदन करते थे, परंतु चुंबनों की अधिकता से कामनियां भी तंग हो उठती थीं और उनका अनुरोध अस्वीकार कर दिया करते थे। अतः देवताओं के मुख पर कातरता झलक उठती थी। परंतु यह दृश्य अब दिखाई नहीं देते हैं, पूर्णतः समाप्त हो गए हैं क्या? तो आगे देखते हैं मित्रों। लिखा है, यत्न लिखा है कि रत्न सौंद के वातायन जिनमें आता मधु मदिर समीर, टकराती होगी अब उनमें तिमिंगिलों की भीड़ अधीर। अर्थात मनु कह रहे हैं कि जब प्रलय के बाद देव सृष्टि नष्ट हो चुकी है, रत्न सौद के वातायन जिनमें आता मधुमंदिर समीर, टकराती होगी अब उनमें तिमलिंगों की भीड़ अधीर। अर्थात कि जब प्रलय के बाद देव सृष्टि नष्ट हो गई है और जिन रत्नों जड़ित भावनाओं के झरोकों से सुगंधित पवन बहा करती थी, आज उन झरोकों में तिमलिंग नामक अनेक समुद्री मछलियां टकरा रही होंगी। तो अगली पंक्तियां मित्रों निम्न प्रकार है, देव कामनी के नयनों से जहां नील नलनों की सृष्टि होती थी, अब वहां हो रही प्रलय कारिणी भीषण वृष्टि। अर्थात मनु विगत स्मृतियों में लीन होकर, अर्थात अपनी पुरानी यादों को याद करके सोचना शुरू कर देते हैं। उन सुंदर देवबालाओं के नेत्र सुंदर नीले कमल के समान थे। उन देवबालाओं के नेत्र कैसे थे, उनकी आंखें कैसी थीं? सुंदर नीले कमल के समान थीं। वे जिस ओर भी दृष्टि फेर लेती थीं, उधर ही नीले कमलों को संसार झलकने लगता था। उधर लगता था कि भाई अरे ये तो नीले कमलों का संसार है यहाँ पर। परंतु आज जल प्रलय के कारण, अर्थात बाढ़ के कारण इनका विनाश हो गया है और अब उन नील कमल के स्थान पर भीषण प्रलयकारी वर्षा हो रही है। चलिए अगली पंक्तियों को देखते हैं। अगली पंक्तियां निम्न प्रकार हैं,
वे अम्लान कुसुम सुरभित मणि रचित मनोहर मालाएं, बनी श्रृंखला जकड़ी जिसमें विलासिनी सुरबालाएं। मनु कहते हैं कि खिले हुए सुगंधित फूलों की मालाएं, मणियों की जो मालाएं देवबालाओं के शरीर पर श्रृंगार का, सुंदरता का काम करती थीं, उनकी सजावट का काम करती थीं, वही मालाएं आज जंजीर के समान लग रही हैं। वे अम्लान कुसुम सुरभित मणि रचित मनोहर मालाएं, बनी श्रृंखला जकड़ी जिनमें विलासिनी सुरबालाएं। तो बोले आज वो जंजीरें, जंजीरों के समान वो लग रही हैं उनको, जो उनकी पुष्पों की मालाएं रहती थीं, जिनको सजने के लिए वो पहनती थीं, आज वो क्या हो रही हैं, आज जंजीरों के समान प्रतीत हो रही हैं। तो मित्रों, अब आगे की पंक्तियां निम्न प्रकार हैं। लिखा है कि देव यजन के पशु यज्ञों की वह पूर्णाहुति की ज्वाला, जल निधि में बल चलती कैसी आज लहरियों की माला। अर्थात मनु कहते हैं कि जिस प्रकार यज्ञ की समाप्ति पर पशुओं की आहुति से, यानी कि उनकी बलि दे करके यज्ञ की ज्वाला भभक उठती थी, ठीक उसी प्रकार से अब ये सागर की भीषण लहरें ही उस आग की लपटों के समान जान पड़ती हैं। अर्थात जहाँ कभी यज्ञ होते थे वहाँ आज समुद्र लहरा रहा है। आगे लिखा मित्रों, उनको देख कौन रोयायो अंतरिक्ष में बैठ अधीर, व्यस्त बरसने लगा अश्रु में यह प्राले हलाहल नीर। तो निम्न पंक्तियों का आशय निम्न प्रकार है मित्रों, इनको जानने की कोशिश करेंगे कि उनको देख कौन रोयायो अंतरिक्ष में बैठ अधीर, व्यस्त बरसने लगा अश्रु में यह प्राले हलाहल नीर। मनु कहते हैं कि देवताओं के भोग विलास के इस भीषण परिणाम को देखकर ही शायद आसमान रो पड़ा है। उनके नेत्रों से प्रवाहित होने वाली अश्रुधारा ही आज इस प्रलयकारी भीषण वर्षा के रूप में आन पड़ी है, भीषण वर्षा के रूप में आन पड़ी है। दोस्तों चलिए अब आगे देखते हैं अगली पंक्तियों को। हाहाकार हुआ क्रंदन में, कठिन कुलिस होते थे चूर, हुए दिगंत बधिर भीषण रव बार बार होता था क्रूर। अर्थात मनु कहते हैं कि जल प्लावन होते ही चारों ओर भयंकर हाहाकार मच गया और बिजलियों के टकराने की इतनी भीषण आवाज़ें सुनाई देने लगीं, बिजलियों के टकराने की इतनी भीषण, इतनी भयंकर आवाज़ें सुनाई देने लगीं कि अब हर पल केवल शोर ही शोर सुनाई पड़ता था। और इसके कारण सभी दिशाएं कैसी हो गई थीं, बहरी सी हो गई थीं। आगे देखेंगे, दिगदाहों से धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तट के, सघन गगन में भीम प्रकंपन झंझा के चलते झटके। प्रलय काल का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि सभी दिशाओं में आग सी लग जाने के कारण चारों ओर धुआं सा जान पड़ता था और कभी कभी ऐसा लगता था कि मानो आकाश में बादल भी घेराए हैं। साथ ही तेज आंधी के साथ भयंकर झकोरों से चलने वाली आकाश की रह रहकर डोलने लगता था। आकाश क्या करने लगता था, डोलने लगता था। देखा, दिगदाहों से धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तट के, सघन गगन में भीम प्रकंपन, बहुत प्रकंपन होता था, कंपन होता था, बादल गरजते थे, झंझाके चलते झटके। अंधकार में मलिन मित्र की धुंधली आभा लीन हुई, वरुण व्यस्त थे घनी कालमा, स्तर स्तर जमती पीन हुई। मित्रों, मनु प्रलय का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश पहले तो धुंधला सा दिखाई देने लगा, पर कुछ ही क्षण बाद सूर्य उस अंधकार में ही अदृश्य हो गया और अब चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा गया है। साथ ही जल देवता वरुण भी क्रोधित होकर भयंकर वर्षा करने लगे और चारों ओर धुएं से पैदा हुई कालमा की एक मोटी परत जम गई। चारों ओर क्या होता है, कालमा की एक मोटी परत जम जाती है। वरुण व्यस्त थे, क्या है, वरुण व्यस्त थे घनी कालमा, स्तर स्तर जमती पीन हुई। क्या हो गई, मोटी परत जम जाती है। अहंकार में मलिन मित्र की धुंधली आभा लीन हुई। आगे लिखा है, पंचभूत का भैरव मिश्रण, संपाओं के सकल निपात, उल्का लेकर अमर संगतियां, खोज रही ज्यों खोया प्राण। अर्थात मनु कहते हैं कि जिन पंच महाभूतों अर्थात पृथ्वी, छित जल पावक गगन समीर, यानी कि अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि के मिश्रण से संपूर्ण सृष्टि बनी हुई है या रची हुई है। आज उन्हीं का मिश्रण भयंकर प्रलयकारी दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। कि आज उन्हीं का मिश्रण क्या कर रहा था, भयंकर दृश्य दिखाई पड़ता था उन्हीं से मिलकर के। अर्थात पृथ्वी ने अपना विकराल रूप दिखाई दे दिया था। अब ये परस्पर मिलकर भयंकर संहारक परिणाम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकार बिजलियां टूट टूट कर गिर रही हैं और वे विद्युत खंड ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, यानी बिजलियां ऐसी लग रही हैं मानो वास्तविक अमर शक्तियां
जो कि इन देवताओं से विभिन्न ही थीं। देवताओं से क्या थीं? विभिन्न ही थीं। अंधकार में छिपे प्रातःकाल को मशाल लेकर ढूंढ रही हैं, मशाल लेकर इनको खोज रही हैं। अर्थात आगे लिखा, बार बार उस भीषण रव से कपती धरती देख विशेष, मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन के हेतु अशेष। अर्थात हम कहेंगे कि प्रलय काल का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि लगातार होने वाले भयंकर कोलाहल के कारण धरती भी कांप उठी थी। बार बार उस भीषण रव से कपती धरती देख विशेष, बोले बार बार उस भीषण प्रलय को देखते हुए धरती भी कांप रही थी और चारों ओर नीला अंधकार ही दिखाई देता था, मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन के हेतु अशेष। और चारों ओर क्या दिखाई देता था? नीला अंधकार ही दिखाई देता था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो कांपती हुई धरती को धीरज बंधाने के लिए नीला आकाश क्या हुआ है? नीचे उतर आया है। आगे देखेंगे, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, लिखा है कि उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाएं ब्यालों सी। तो मित्रों, ब्याल कहलाता है सर्प। ब्याल क्या कहलाता है? सर्प। तो चलिए इन पंक्तियों के आशय को जानने की कोशिश करेंगे। तो लिखा है कि मनु कहते हैं कि उधर क्रूर मृत्यु के जालों के समान दिखाई देने वाली सागर की भीषण लहरें गरजती हुई इस प्रकार आगे बढ़ती थीं। अर्थात अत्यधिक बाढ़ के कारण लहरें इतनी तीव्र हो गई थीं कि मानो अपने अपने फन फैलाए अनेक जहरीले सांप बढ़े चले आ रहे हों। इस प्रकार से वे लहरें उठ रही थीं और गिर रही थीं। यहाँ लहरों की उपमा सर्प से देते हुए यह कल्पना की गई है कि लहरों से उठने वाला फेन ऐसा प्रतीत होता था मानो वह सर्पों के मुख से निकला हुआ जहर है। अगली पंक्तियों को देखेंगे मित्रों। धसती धरा धड़कती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था ह्रास। जल प्रलय की भयानकता का वर्णन करते हुए मनु कह रहे हैं कि धीरे धीरे धरती नीचे की ओर धंसने लगी और उसके अंदर की आग ऊपर प्रकट हुई, जो कि ज्वालामुखी पर्वत की भीषण लपटों के समान लगती है। तो कह रहे हैं धसती धरा धड़कती ज्वाला, धरती नीचे धस रही थी और उसकी ज्वाला कैसी धधक रही थी? ज्वालामुखियों के निश्वास, और वह ज्वालामुखियों के समान उसकी आग धधक रही थी और धरती नीचे धसती जा रही थी और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था ह्रास। आगे लिखा है मित्रों, सबल तरंगाघातों से उस क्रुद्ध सिंधु के विचलित सी, व्यस्त महाकच्छप सी धरणी ऊग चूम थी विकलित सी। अर्थात प्रलय काल का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि कुछ समुद्र की शक्तिशाली तरंगों के कारण पृथ्वी अत्यधिक विचलित और क्षुब्ध लगने लगी थी और ऐसा लग रहा था मानो दीर्घकाय कछुए के समान धरती लहरों के लपेटों से ऊपर की ओर सरक आई हो। अगली पंक्तियां निम्न प्रकार हैं। बढ़ने लगा विलास वेग सा वह अति भैरव जल संघात, बढ़ने लगा विलास वेग सा वह अति भैरव जल संघात, तरल तिमिर से प्रलय पवन का होता आलिंगन प्रतिघात। अर्थात कि जिस तरह देवताओं की वासना अत्यंत तीव्र गति से बढ़ती चली गई, देवता भोग विलास में निरंतर रत रहे, उसी प्रकार जब प्रलय भी अत्यंत वेग से बढ़ने लगा और चारों ओर भयंकर जलराशि एकत्र होने लगी अर्थात प्लावन की स्थिति बन गई, तो साथ ही चारों ओर अंधकार की सघन परतों पर भयंकर पवन आकर बार बार टकराता था और ऐसा लगता था कि उन दोनों में भीषण घात प्रतिघात चल रहा है। आगे लिखा है, बेला क्षण क्षण निकट आ रही क्षितिज क्षीण फिर लीन हुआ, उदर डुबाकर अखिल धरा को बस मर्यादाहीन हुआ। अर्थात कि धीरे धीरे सागर का किनारा क्षण प्रति क्षण समीप जाने लगा, अर्थात अभी तक जितनी पृथ्वी डूबने से बची हुई थी वह भी डूबने लगी। जो पृथ्वी शेष थी वह भी डूबने लगती है, भयंकर जल प्लावन होता है। साथ ही सुदूर क्षितिज के पास पृथ्वी भी जलमग्न हो जाने के कारण जल और आकाश मिले हुए दिखाई देने लगे थे। जल और आकाश दोनों दिखाई देने लगे थे। तो चलिए मित्रों देखते हैं। ये हमने पढ़ा कि बेला क्षण क्षण निकट आ रही क्षितिज क्षीण फिर लीन हुआ, उदर डुबाकर अखिल धरा को बस मर्यादा हीन हुआ। आगे लिखा, कर का क्रंदन करती गिरती और कुचलना था सबका, पंचभूत का यह तांडव में नृत्य हो रहा था कब का। अर्थात कि प्रलयकालीन भयानकता का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि चारों ओर से भयंकर आवाजें करते हुए ओले बरसने लगे। क्या बरसने लगे? ओले। कर का क्रंदन करती गिरती और कुचलना था सबका, पंचभूत का यह तांडव में नृत्य हो रहा था कब का।
कह रहे हैं कि चारों ओर से भयंकर आवाजें करते हुए ओले बरसने लगते हैं और उनके नीचे सब कुछ दबने लगा। और जो भी वस्तुएं उनके नीचे आती हैं ओलों के नीचे दब जाती हैं, भयंकर ओलावृष्टि होती है। पंचभूतों का यह तांडव देख करके विनाशकारी कार ना जाने कब तक चलता रहा। भगवान शंकर संसार का संहार करते समय तांडव नृत्य करते हैं। इसी आधार पर कवि ने तांडव नृत्य को विनाशकारी कार माना है। अर्थात जब तांडव नृत्य होता है तो कोई क्या होता है, कार विनाशकारी कार ही होगा। आगे लिखा, एक नाव थी और न उसमें डांडे लगते या पतवार, तरल तरंगों में उठ गिरकर बहती पगली बारंबार। भीषण जल प्रवाह की समस्त देवजाति का विनाश हो गया था। अर्थात भीषण जल प्रवाह में, जल प्लावन में, अर्थात बाढ़ में समस्त देवजाति का विनाश हो गया था। इस प्रलय में देवताओं के एकमात्र वंशज केवल मनु ही जीवित बचे थे। सारे देवता चले गए थे, उस जल प्लावन में डूब गए थे। केवल देवताओं में केवल एक कौन बचे थे, मनु ही जीवित बचे थे। मनु अपने जीवित बचे रहने की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि इस जल प्लावन में समस्त प्रकार के ऐश्वर्य समाप्त हो गए। जितने भी भोग विलासताएं और ऐश्वर्य थे, आराम थे, सभी क्या हो गए, समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए मित्रों, इसमें हमने देखा, लिखा जल तरंगों तरल तरंगों में उठ गिरकर बहती पगली बारंबार। तो कह रहे हैं कि लेकिन ऐसे में मनु को एक ऐसी नाव मिली जिसमें ना कोई डंडा यानी नाव खेने वाला बांस और ना ही कोई पतवार को लगाया जा सकता था। बोले मनु को केवल एक ऐसी नाव मिल गई थी जिसके सहारे से मनु बच खड़ा हुआ था। तो आगे लिखा है, लगते प्रबल थपेड़े धुंधले तटका था कुछ पता नहीं, कातरता से अभी निराशा देख नियत पद बनी वहीं। अर्थात अब हम इन पंक्तियों के अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं कि लिखा है, लगते प्रबल थपेड़े धुंधले तटका था कुछ पता नहीं। कह रहे हैं कि धुंधले तट का कुछ पता नहीं था, कातरता से भरी निराशा देख नियत पद बनी वही। अर्थात मनु अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जिस नाव में मैं बैठा हुआ था उस नाव पर लहरें बार बार भीषण आघात कर रहे थे कि लहरें आकर के नाव को हिला डुला रही थीं। ऐसी स्थिति में समुद्र में धूमिल तट का भी कहीं अता पता नहीं था। कह रहे हैं कि कातरता से भरी निराशा देख नियत पद बनी वही। आगे मनु कहते हैं कि मेरे हृदय में घोर निराशा छाने लगी थी। मनु के मुख से व्याकुलता भी झलकने लगी थी, परंतु मनु ने यह सोचा कि अब तो मैं भाग्य के ही अधीन हूं, अब तो मैं भाग्य पर ही टिका हुआ हूं। और ऐसा सोचकर मैं शांत बैठा रहा। तब संसार की नियामिका शक्ति ने ही मेरा पथ प्रदर्शन किया। आगे कहते हैं कि लहरें व्योम चूमती उठती, लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नचती, गलद, फिर लिखा कि गरल जलद की खड़ी झड़ी में बूंदे निज संस्कृति रचती। अर्थात कि जल प्रलय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि जैसे भी आकाश को छू रही हूँ, आकाश का चुंबन कर रही हूँ। आकाश में बिजलियां ऐसे चमक रही थी मानो वे नृत्य कर रही हूँ। प्रलयकारी बादल अपनी तेज आवाज के साथ उमड़ घुमड़ रहे थे। ऐसी भीषण वर्षा को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे संसार मानव प्राणियों का निवास स्थान न रहकर वर्षा की बूंदों का निवास स्थान बन गया हो। अर्थात चारों ओर बारिश यानी कि पानी ही पानी दिखाई पड़ रहा था। तो अगली पंक्तियां हैं मित्रों निम्न प्रकार हैं। चपलाएं उस जलद विश्व में स्वयं चमत्कृत होती थीं, ज्यों विराट बाड़ो ज्वालाएं खंड खंड हो रोती थीं। अर्थात कहेंगे कि प्रलयकालीन कि जब बिजलियां आकाश में चमकती थीं, लिखा कि जल निधि के नहीं सॉरी, लिखा कि चपलाएं उस जलद विश्व में स्वयं चमत्कृत होती थीं। चपलाएं यानी कि बिजली। तो कह रहे हैं जब बिजलियां आकाश में चमकती थीं तो जल में उनका प्रतिबिंब ऐसे लगता था मानो समुद्र के अंदर की अग्नि भिन्न भिन्न अंशों में विभक्त होकर रो रही हो। चपलाएं उस जलद विश्व में स्वयं चमत्कृत होती थीं, ज्यों विराट बाड़ो ज्वालाएं खंड खंड हो रोती थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो समुद्र के अंदर की अग्नि अपने भिन्न भिन्न अंशों में अलग अलग रूपों में पृथक पृथक होकर के रो रही हो। आगे लिखा है, जल निधि के तलवासी जलचर बिकल निकलते उतराते, हुआ बिलोड़ित गृह तब प्राणी कौन कहाँ कब सुख पाते। अर्थात कि मनु प्रलय काल का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जल प्रलय के में सागर के भीतर निवास करने वाले प्राणी
जो समुद्र में रहते थे, सागर में रहते थे, जल जंतु व्याकुल होकर ऊपर आ गए हैं। इस प्रकार जब जल के अंदर रहने वाले ही जल के कारण व्याकुल हो गए हैं, तो दूसरा एक कौन पल के लिए सुखी रह सकता था। अर्थात कि जल निधि के तलवासी जलचर विकल निकलते उतराते हुआ बिलोड़ित ग्रह तब प्राणी कौन वह कौन कहाँ कब सुख पाते। बोले जब जल के अंदर रहने वाले जीव अर्थात समुद्र में रहने वाले सभी जीव घबरा करके वापस आ गए हैं, तो वहां पर और कोई अन्य प्राणी किस प्रकार से सुख पा सकता था। आगे लिखा है, घनीभूत हो उठे पवन फिर श्वासों की गति होती रुद्ध और चेतना थी बिलखाती दृष्टि विकल होती थी क्रुद्ध। तो चलिए मित्रों, निम्न पंक्तियों का आशय इस प्रकार है कि जो पवन अभी तक बहुत तेज वेग के साथ बह रही थी, वह भी एक स्थान पर एकत्र होने लगी और सांस लेना भी मुश्किल हो गया, जिसके कारण शरीर की समस्त चेतना भी शिथिल होने लगी और अंधकार चारों ओर व्याप्त हो गया, यानी कि चारों ओर अंधेरा छा जाता है, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसी स्थिति में मनु की दशा स्वाभाविक है। आगे लिखा है, उस विराट आलोड़न में ग्रह तारा बुदबुद से लगते प्रखर प्रलय पावस में जगमग ज्योतिरंगणों से जगते। अर्थात कि घोर हलचल के कारण समुद्र के ऊपर चमकने वाले तारे, इतनी भयंकर हलचल हो रही थी जलप्लावन के कारण कि समुद्र के ऊपर चमकने वाले तारे और नक्षत्र कभी तो पानी के बुलबुलों के जैसे लगते थे, तो कभी कभी ऐसा लगता था कि मानो उस प्रलयकारी घोर वर्षा में जुगनुओं की तरह उधर उधर चमक रहे हों। ऐसा जन पड़ रहा था, पानी ही पानी जल ही जल के कारण, कि मानो ये जुगनू चमक रहे हों। प्रहर दिवस कितने बीते अब इसको कौन बता सकता, इनके सूचक उपकरणों का चिन्ह न कोई पा सकता। अर्थात कि मनु प्रलयकालीन भयंकरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वे बताते हैं कि ऐसे प्रलयकालीन दशा को न जाने कितने प्रहर या दिन बीत गए, कि बोले इस जलप्लावन में न जाने मुझे कितने दिन व्यतीत हो गए, इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। क्योंकि प्रलय की वर्षा के कारण और रात के सूचक उपकरण, यानी सूर्य और जो रात व दिन बताते हैं कि सूचक उपकरण सूर्य व चंद्रमा का कोई पता नहीं था। इस कारण यह जानना कठिन हो गया था कि कितने दिन और कितने प्रहर बीत चुके हैं, कितने दिन और कितनी रात्रियां हो गई हैं। ऐसी स्थिति को चलते हुए कितना समय हो गया है, बोले इस बात का कोई पता नहीं था। आगे लिखा है, काला शासन चक्र मृत्यु का कब तक चला न स्मरण रहा, महा मत्स्य का एक चपेटा दीन पोत का मरण रहा। अर्थात मनु कह रहे हैं कि मृत्यु का जो क्रूरतापूर्ण साम्राज्य व्याप्त था वह कब तक चलता रहा, अर्थात जल प्लावन की स्थिति कब तक बनी रही, इसका पता नहीं। परंतु इसी के मध्य में एक दीर्घकाय मछली मेरी नाव से टकराती है, यानी कि एक बड़ी एक बड़ी सी मछली मीन मेरी नाव से टकरा जाती है, और उसी बड़ी मछली की धक्का से मेरी नाव पर लगने से मुझे डर लगा कि कहीं मेरी यह कमजोर सी नाव टूटकर चूर चूर ना हो जाए, इस मछली के टकराने से कहीं मेरी नाव टूट ना जाए। तो मित्रों आगे लिखा है, किंतु उसी ने ला टकराया इस उत्तर गिर के सिर से, देव सृष्टि का ध्वंस अचानक श्वास लगा फिर लेने फिर से। अर्थात कि मेरी नाव उस बड़ी सी मछली के टकराने से निसंदेह टूट ही जाती, परंतु ऐसा नहीं हुआ और नाव बच गई। हुआ कुछ ऐसा कि उस बड़ी मछली के आघात के कारण मेरी नाव हिमालय की ऊंची चोटी पर जा पहुंची और देवताओं का वंश नष्ट होते होते बच गया। अर्थात मैं उस मछली के कारण मैं सुरक्षित हो गया और देवताओं का वंश सुरक्षित रहा। तो मित्रों आगे लिखा, आज अमरता का जीवित हूँ मैं वह भीषण जर्जर दम्भ, आह सर के प्रथम अंक का अधम पात्र मैं सा विस्कम्भ। मनु अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब मुझे गिलानी का अनुभव हो रहा है। वे कह रहे हैं कि मैं उन्हीं देवताओं का वंशज बच गया हूँ। मुझे इस बात की गिलानी हो रही है जो किसी समय अमरता के अभिमान में फूले नहीं समाते थे। मनु यह भी कहते हैं कि जिस प्रकार किसी नाटक के प्रथम अंक का कोई पात्र विगत यानी कि बीती हुई घटनाओं को दोहराता है, उसी प्रकार अब मनु भी देवताओं के विनाश की करुणापूर्ण कहानी को सुनाने के लिए बच गए हैं। बोले मैं क्यों बच गया हूं। तो मित्रों अब हम अगली पंक्तियों को देखते हैं कि अगली पंक्तियां निम्न प्रकार हैं। ओ जीवन की मरु मरीच का कायरता के अलस विषाद, अरे पुरातन अमृत अगति में मोह मुग्ध जर्जर अवसाद। तो मित्रों अवसाद शब्द आया, तो चलिए हम इसको समझते हैं कि इसमें मनु आगे कहते हैं कि जीवन समस्त सुख दुख ही नहीं बल्कि यह संपूर्ण जीवन की मृत तृष्णा है। क्या है? मृत तृष्णा है। यह जीवन एक छल ही है और भुलावा मात्र लगता है। जिस प्रकार
मरुस्थल की भूमि में सूर्य की तेज किरणों की चमक से मृग को जल का भ्रम हो जाता है। ओ जीवन की मरु मरीच का कायरता के अलस विपाद, अरे पुरातन अमृत अगति में मोह मुक्त जर्जर अवसान। बोले जिस प्रकार से मरुस्थल की भूमि में सूर्य की तेज किरणों की चमक से मृग को जल का भ्रम हो जाता है और जल की आशा में दौड़ता चला जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी सुख कहीं नहीं है। जिसे हम सुख मानते हैं वह तो केवल भ्रम मात्र है। आगे देखते हैं। मौन नाश विध्वंस अंधेरा शून्य बना जो प्रकट अभाव, वही सत्य है अरि अमरते तुझको यहाँ कहाँ अब ठाऊं। कह रहे हैं कि मूल प्रलयकारी स्थिति का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि और जो भी वे प्रत्यक्ष देखते हैं उसे भी सत्य समझते हैं। उन्हें चारों ओर व्याप्त अंधकार, नीरवता, नाश, विध्वंस तथा सभी कुछ नष्ट हो जाने के कारण स्पष्ट दिखाई देने वाला यह वातावरण सत्य ही लगता है। अब मनु का यही कहना है कि आज तक सभी देवता स्वयं को अमर समझते थे। यह बात मिथ्या थी, भ्रामक थी, झूठ थी। क्योंकि यह बात यदि सत्य होती तो इस प्रलय में वे नष्ट नहीं होते, यहाँ पर अभी भी बचे हुए होते। अतः मनु इस प्रलयकारी महानाश को ही सत्य समझते हैं और इस व्याप्त भाव को भी मनु सत्य ही मानते हैं, जो चारों ओर शून्य बन के सभी ओर दिखाई दे रहा है, अर्थात जल प्लावन की भयंकर स्थिति हो गई थी। तो चलिए देखते हैं। मृत्यु अरि चिर निद्रे तेरा, मृत्यु अरि चिर निद्रे तेरा, अंक मानी सा शीतल, तू अनंत में लहर बनाती काल जलद की सी हलचल। अर्थात मनु कहते हैं कि मृत्यु ना जाने कितने ही प्राणियों को हमेशा के लिए जीवन से छुटकारा दिलाती है। मृत्यु की गोद बर्फ के समान शीतल है। कह रहे हैं कि मृत्यु मृत्यु की जो गोद है बर्फ के समान कैसी है, ठंडी है। इसीलिए जो मनुष्य मृत्यु की गोद में आता है वह चेतनाहीन हो जाता है। जैसे समुद्र में हलचल होती है तो लहरें उठती हैं, उसी प्रकार मृत्यु भी इस प्रकार इस संसार रूपी सागर में भयंकर हलचल पैदा करती है और असंख्य प्राणियों के प्राण हर लेती है। मृत्यु अरि चिर निद्रे तेरा, अंक हिमानी सा शीतल। बोले तेरी गोद कैसी हिमानी बर्फ के समान शीतल है। तू अनंत में लहर बनाती काल जलद की सी हलचल। और तू अनंत में कैसी काल जलद कैसी, यानी कि सागर जैसी हलचल बनाती है। तो आगे देखते हैं मित्रों, अगली पंक्तियां निम्न प्रकार हैं। महानृत्य का विषम सम अरि अखिल, इस पन्नों की तू माप, तेरी ही विभूति बनती है सृष्टि सदा होकर अभिशाप। अर्थात संगीत और नृत्य में सम और विषम नामक दो अवस्थाएं होती हैं। जब नर्तक या नर्तकी के चरणों का पूरा दबाव पृथ्वी पर पड़ता है तब समदशा होती है। और मनु के मृत्यु को नर्तकों की संज्ञा दी है। मनु ने मृत्यु को, मौत को नर्तकी यानी कि नाचने वाली की संज्ञा दी है, जो महानृत्य में लीन है। जब जब वह समकाल पर धरती को चरणों से दबाती है तो वहाँ भी उसके चरणों से दबाव पड़ता है या दाब पड़ता है, वहाँ की वस्तु नष्ट हो जाती है, अर्थात वह प्राणियों से प्राणों को अलग कर देती है। महानृत्य का विषम सम अरि अखिल, इस पन्नों की तू माप, तेरी ही विभूति बनती है सृष्टि सदा होकर अब साप। आगे देखेंगे। अंधकार के अट्टहासी मुख संतत चिरंतन सत्य, छिपी सृष्टि के कण कण में तू यह सुंदर रहस्य है नित्य। तो मित्रों निम्न पंक्तियों को भी जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा और रह गया है कि इन पंक्तियों में मनु कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति घोर अंधकार में जोर से हंसता है तो उसका हंसना हमें सुनाई देता है। जब कोई व्यक्ति घोर अंधकार में हो और जोर से हंसे तो हमें उसका हंसना सुनाई दे जाता है, पर हंसने वाले इंसान को नहीं देख पाते हैं। ठीक उसी प्रकार मृत्यु का आकार हमें दिखाई नहीं देता है, हमें नहीं दिखता है, परंतु उसके विनाशकारी कार हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार मृत्यु एक है, चिरंतर हमेशा सत्य के रूप में संसार से हमेशा विद्यमान रहती है। तो आगे लिखा है। जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, व्यक्त नील घनमाला है, सौदामिनी संधि सा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। लिखा था कि जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, व्यक्त नील घनमाला में, सौदामिनी संधि सा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। अर्थात मनु मृत्यु के बारे में कह रहे हैं कि जीवन वास्तव में मृत्यु का एक छोटा सा हिस्सा है। जिस प्रकार नीले आकाश में बिजली चमकती है वह क्षण भर के लिए प्रकाशमान रहती है और फिर उसी आकाश में लुप्त हो जाती है। क्या होती है? उसी आसमान में लुप्त हो जाती है। वैसे ही मानव जीवन में उतना सुंदर प्रकाश के समान कुछ
समय के लिए ही प्रकाशित हो पाता है और उसके बाद वह मृत्यु में लीन हो जाता है। इन पंक्तियों में मृत्यु की व्यापकता और जीवन की लघुता का परिचय कवि महोदय हमको दे। तो चलिए मित्रों, बची हुई निम्न पंक्तियां भी निम्न प्रकार हैं कि पवन पी रहा था शब्दों को, निर्जनता की उघड़ी सांस टकराती थी दीन प्रतिध्वनि बनी हिमशिलाओं के पास। तो चलिए, प्रसाद जी कह रहे हैं कि मनु के मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द वायुमंडल में गुंजायमान हो रहे थे। अर्थात मनु के मुख से जो जो शब्द निकल रहे थे वो वायुमंडल में गूंज रहे थे और उनकी ध्वनि से चारों ओर सूनापन दूर हो रहा था, जो सूनापन बना हुआ था क्योंकि वहां पर उस पहाड़ी पर और उस बर्फीले और जल प्लावित स्थल में संपूर्ण देवता नष्ट हो गए थे, वहां पर केवल मनु ही जीवित बचे थे। तो प्रसाद जी कह रहे हैं कि उनके मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द वायुमंडल में गुंजायमान हो रहे थे और उनकी ध्वनि से चारों ओर सूनापन दूर हो रहा था। उनके शब्द जब हिमशिलाओं से टकराते तो एक करुण प्रतिध्वनि गूंज उठती थी, पर उनको सुनने वाला वहां कोई भी नहीं था। तो आगे लिखा है कि धू धू करता नाच रहा था अनस्तित्व का तांडव नृत्य, आकर्षण विहीन विद्युत कण बने भारवाही थे व्रत। दोस्तों, मनु कह रहे हैं कि अभी तक सब कुछ नष्ट हो चुका था पर विनाश का तांडव नृत्य अभी चल रहा था। बोले मित्रों, सब कुछ नष्ट हो गया था लेकिन इस विनाश का तांडव नृत्य अभी भी जारी था, अभी भी वह चल रहा था। विद्युत के परमाणुओं में भी वह आकर्षण शक्ति नहीं रह गई थी और वे शून्य से इधर से उधर ऐसे चक्कर काट रहे थे जैसे कोई बोझा ढोने वाला नौकर बोझा के लिए इधर उधर फिरता हो। अगली पंक्ति है कि मृत्यु सादृश्य शीतल निराश ही आलिंगन पाती थी दृष्टि, परम व्योम से भौतिक कण से घने कुहासे की थी वृष्टि। मनु कह रहे हैं कि चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था, ऐसा लगता था कि जैसे विशाल आकाश से धरती पर जल के स्थूल कणों की तरह कोहरे की वर्षा हो रही थी। कह रहे हैं कि धू धू करता नाच रहा था अन अस्तित्व का तांडव नृत्य, आकर्षण विहीन विद्युत कण बने भारवाही थे वृद्ध। और अगली पंक्तियां थीं कि मृत्यु सदृश शीतल निराश ही आलिंगन पाती थी दृष्टि, परम व्योम से भौतिक कण सी घने कुहासों की सी वृष्टि। अर्थात कि चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था, ऐसा लगता था जैसे विशाल आकाश से धरती पर जल के स्थूल कणों की तरह कोहरे की वर्षा हो रही थी। अगली पंक्तियां हैं जो निम्न प्रकार है मित्रों कि वाष्प बना उड़ता जाता था वह भीषण जल संघात, सौर चक्र में आवर्तन था, प्रलय निशा का होता प्रात। प्रात अर्थात सवेरा। तो चलिए देखते हैं कि मनु कहते हैं कि आकाश से कोहरे की परतों को देखकर कभी कभी यह संदेह हो रहा था कि कहीं यह प्रलय भी भीषण जलवासी ही तो हवा बनकर नहीं उड़ रही है, जिसके कारण चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिख रहा है। अब सभी ग्रह, मंगल, चंद्र और सूर्य उपग्रह भी अपनी पूर्व गति के साथ आकाश में चक्कर लगा रहे थे। प्रलय रूपी रात्रि का अंत और सुंदर प्रभात की आशा होने जा रही थी कि अब आगे क्या होगा। तो मित्रों, ये हमने इनके चिंता सर्ग को जाना। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक महाकाव्य कामायनी के प्रथम सर्ग हमने चिंता सर्ग को जाना और इसकी व्याख्या को समझने की कोशिश की। तो नमस्कार मित्रों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और वीडियो के अंत तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे अगले सर्ग को लेकर के। तो हम कामायनी के अगले सर्ग को लेकर के आपके समक्ष शीघ्र ही प्रस्तुत होते हैं। तो अगले सर्ग में हम आशा को देखेंगे। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।